श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अमला की एकादशी और रंग एकादशी 2025 जानते हैं कब है। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल कुसुम मंगला व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 को मनाई जाएगी। बात यह है कि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। इस शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं और सारी परेशानियां दूर होती हैं। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। फागुन माह की एकादशी को अमाल की एकादशी के नाम से भी, मतलब आंवले की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए हम बताते हैं इसकी एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को आमल की एकादशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक है। अब कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्म नंदन सुनो, तो मैं इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंदधा के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। यह पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति को करवाने वाला है। मांदता ने पूछा, दुष्यृष्ट, यह आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं बताता हूँ। आमल एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ जो पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले यानी आमल का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह सभी वृक्षों का अधिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी का उत्पन्न किया। देवता, दानव और गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमले का वृक्ष है जो विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वृक्ष वैष्णव वृक्ष कहलाता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदगन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेव में बताया गया है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है।
श्रीमन नारायण। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। वादी देव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र चकित रह गए और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। हरिमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। बताते हैं रंग भरी एकादशी के लिए। फागुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और उन्होंने माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था। इस साल रंगभरी एकादशी का व्रत सोमवार 10 मार्च को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी का महत्व। रंगभरी एकादशी के त्यौहार से वाराणसी में बनारस में रंग खेलने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रिज में होली का पर्व होला अष्टक के नाम से शुरू होता है। वहीं वाराणसी में यह रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। भोलेनाथ को लाल रंग के अलावा कोई भी कलर, आप कोई भी रंग चढ़ा सकते हैं, सिर्फ लाल रंग का परहेज करना चाहिए। व्रत पूजा की विधि। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर विष्णु जी का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों में वो जो केले हैं वो बांट दें। दिन में भोग लगाकर भगवान विष्णु के आगे जो भोग लगाएंगे वो केले हैं, दिन में किसी गरीब को, किसी मजबूर को या अपने घर की मेड को ही दे सकते हैं, किसी को भी दे दें या कोई मजदूर को। तो ये जो केले हों जो प्रसाद भगवान विष्णु के आगे चढ़ाएं वो बांट दें। आंवले का सेवन और दान करें। उसके अलावा कनकधारा स्तोत्र पढ़ें। इससे हर प्रकार की दरिद्रता का नाश होगा, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा का खास महत्व बताया गया है। सुबह सुबह आंवले के पेड़ में जल डालें, पेड़ पर फूल धूप नैवेद्य अर्पित करें, पेड़ के पास ही एक दीपक जला दें, पेड़ की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करें, सौभाग्य और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। आंवले का पौधा लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर में लगा दें, घर में लगाएं, किसी पार्क में लगा दें और उसके बाद उसकी देखभाल भी करें। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आंवले का पौधा अगर लगाएंगे तो, क्योंकि इसमें विष्णु जी का वास होता है, इसलिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप ऐसी वीडियो और देख पाएंगे मेरे चैनल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियो। और अपना टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आपने मेरी वीडियोस को देखा।